स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। आज आपके आंवला में जो नगर पंचायत द्वारा जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनके कार्यकाल में हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हैं आज जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं संजीव सक्सेना। इस वक्त हम कान्हा गौशाला पर पहुँचे हुए हैं और सीधी वार्ता करते हैं हम जो यहाँ के चेयरमैन हैं संजीव सक्सेना जी से। स्वागत है आपका सक्सेना जी। धन्यवाद सक्सेना जी, चलिए बातचीत भी होती रहेगी और दर्शक देख रहे हैं आपको। जैसा कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गौशाला का निर्माण कराया है। पूरे बरेली मंडल में चर्चा है कि आपने सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा स्वच्छता में यहाँ आपकी जो कान्हा गौशाला है आपके नगर की, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति गौशाला के कान्हा गौशाला के नाम से नगर पालिका परिषद आंवला के द्वारा इस गौशाला का निर्माण किया गया है। और इस गौशाला को बनवाने में हमारे अपने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अपने इस आंवला विधानसभा से विधायक श्रीमान धर्मपाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। उनके प्रयास से ये कान्हा गौशाला यहाँ पर बनवाई गई है। और इस गौशाला में हम प्रतिदिन इस गौशाला पर आते हैं और प्रतिदिन हम इस गौशाला पर आते हैं और इस गौशाला का बड़ा रख रखाव का बड़ा ध्यान रखते हैं। इसलिए जो हमारी गौशाला आप देख रहे होंगे, हमारी गौशाला में साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और एक और हमने बहुत बड़ा काम किया है। अभी आप देखेंगे कि ये ई रिक्शा खड़ा हुआ है और इस पर लिखा है गौ सेवा नारायण सेवा। गौ माता के लिए प्रथम रोटी निकालकर पुण्य के भागी बने। ये नियम हमारी गौशाला में ही केवल है और हमारी गौशाला से प्रेरणा लेकर अब और नगर पालिकाओं में भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। इसका मतलब है हमारी इस गौशाला में 2 टाइप के ई रिक्शे हैं और ये आधा 2 भागों में मैंने आंवला नगर पालिका को बांटने का काम किया है। ये रिक्शे 8 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे ये पूरे नगर क्षेत्र में घर घर पहली रोटी गाय को डालो, इसका ये मतलब बोल आगे प्रचार करते हैं। और इसमें बहुत सुंदर गौ माता का एक भजन है, गौ माता का एक गीत है, वो बजता रहता है और उससे लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो एक हमने ये भी किया है, लगभग 3 कुंटल गाय की रोटी। इसमें लोग जो भक्तगण हैं, जो गौ माता के प्रेमी हैं, वो अपना जीवन सुधारने के लिए और स्वर्ग प्राप्ति उन्हें हो और गौ माता का आशीर्वाद उन्हें मिले, इसलिए बहुत सारे लोग रोटी डालने का काम करते हैं। कुछ लोग इसमें बादाम डालते हैं, कुछ किशमिश डालते हैं, कुछ लोग मुनक्के डालते हैं। यानी जो भी चीज़ है, अच्छी से अच्छी चीज़ हमारी गौ माता के लिए लोग दान करने का काम, प्रतिदिन नए आइटम इसमें डालने का काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत सुंदर एक वो हिसाब है जिससे हमारी गौ माता के लिए बहुत सुंदर यानी बादाम, छुआरे, मुनक्का, किशमिश भी खाने का काम हमारी गौ माता कर रही हैं। और हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। नगर पालिका की कई बीघा ज़मीन जो लोगों के कब्जे में थी, लगभग 35-40 बीघा ज़मीन हमने उस ज़मीन और लोगों के कब्जे में थी, उस ज़मीन को हमने खाली कराने का काम किया है। और हमारी गौ माता के लिए हरा चारा मिले, इसके लिए हमने वो सारी ज़मीन में अपना हरा चारा भी ये ज़मीन सब हमारी गौशाला नगरिया क्षेत्र में है। ये ज़मीन जो है हमारी नगर पालिका की है, लेकिन क्षेत्र जो लगता है वो नगरिया सतन गांव लगता है। तो उसका क्षेत्रफल है और उससे लगभग हमने 40 बीघा ज़मीन अब तक हम निकलवा चुके हैं और उसमें हरा चारा हो रहा है। और हमारी गौ माता को भरपूर हरा चारा भी मिल रहा है, चोकर की भी व्यवस्था है। और यहाँ गायों के लिए हरा चारा जो कुटी खनती है उसकी मशीन भी हमारे यहाँ लगी हुई है। और हमारी गौशाला में इसमें लगभग इस समय 250 गौ माता हमारे यहाँ इस समय हैं। हम आपको लाइए, चलिए हम आपको दिखाते हैं अपनी गौशाला के अंदर लेकर। इस समय हमारी जो गौशाला है इसमें हमारे कर्मचारी 3 बार सफाई व्यवस्था करते हैं। एक सुबह करते हैं और फिर दोपहर में सफाई व्यवस्था होती है और उसके बाद शाम को सफाई व्यवस्था होती है।
इस समय सारी गाय एक साइड में बंद कर दी गई हैं और हमारे कर्मचारी आप देख रहे हैं, ये हमारे कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी इस समय झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं और ये हरिओम प्रजापति हैं। ये इस गौ माता के जो ये गौशाला जो है उसके ये प्रभारी हैं। ये सारा कार्यक्रम इनके नेतृत्व में होता है और ये बड़े अच्छे हमारे कर्मचारी हैं, पूरी चिंता रखते हैं। इस समय हमारे कर्मचारी इस समय सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। और आइए, इस समय जो गौ माता हैं इनके लिए दो वो बना दिए गए हैं। जब साफ सफाई होती है तो गौ माता को एक हिस्सा, दो वार्डों में, एक इस तरफ, एक टीन सेट इस तरफ है और एक टीन सेट बहुत बड़ा इस तरफ है। दो हिस्सों में गौ माता के लिए अंदर कर दिया जाता है और उसके बाद सारी सफाई व्यवस्था, साफ सफाई करवाने के बाद फिर हमारी जो है ये गौशाला की सफाई की जाती है। सब देख रहे हैं 250 गाय हमारे इसमें हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमने यहाँ पर इनके जल पीने की व्यवस्था, कुंडियाँ बनी हुई हैं। प्रतिदिन उसका पानी निकाला जाता है। प्रतिदिन पानी, नया पानी गौ माता के लिए निकाला जाता है और प्रतिदिन हमारी गौ माता शुद्ध पानी पीने का काम करती हैं। इसमें गैस प्लांट भी लगा हुआ है और इसको हम शीघ्र चालू करवाने जा रहे हैं। गौ माता के लिए गर्मी का मौसम है इस समय, इसलिए गर्मी के मौसम में आप देख रहे हैं ये पंखे लगे हुए हैं, सारे पंखे लगे हुए हैं। हर जो भी उनका यानी कहना चाहिए जो हिस्सा है उसमें कई 10 पंखे एक साइड में लगे हुए हैं और 10 पंखे दूसरी साइड में लगे हुए हैं। और हमारी गौ माता को गर्मी ना लगे इसके लिए हम उसकी भी चिंता करते हैं। बहुत सुंदर पंखे लगाने का काम किया है। गौ माता के क्षेत्र जहाँ जो है उसमें रोशनी बनी रहे इसलिए देख रहे होंगे आप, लाइट की व्यवस्था भी है। सारी हमारी राड वगैरह सब हमारी चल रही हैं, बल्ब वगैरह भी लगे हुए हैं। कुल मिलाकर हमारे यहाँ एक डीएम साहब आए थे, श्रीमान मानवेंद्र सिंह IAS थे वो, और बरेली अपने जनपद के डीएम साहब थे वो एक दिन हमारी गौशाला का औचक निरीक्षण करने आए। उन्होंने जब हमारी गौशाला का रखरखाव देखा और यहाँ के जानवर देखे तो उन्होंने कहा कि आपसे कुछ भी नहीं कहना है, इस गौशाला की कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो गाय माता है और इसके अंदर जो नंदी बाबा हैं वो इतने हष्टपुष्ट हैं और सारी गाय इतनी हष्टपुष्ट हैं, इससे लगता है कि यहाँ पर अच्छा चारा मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है, इसलिए आपसे कुछ भी नहीं कहना है। और उन्होंने हमारी गौशाला के लिए खुश होकर योगी जी को, जो हमारा ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है कि पहली रोटी गाय को डाले और घर घर हमारे जो ईरक से जाते हैं घर घर गाय की रोटी लेकर आते हैं, इसको देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा भाई ये परंपरा बहुत अच्छी है और आप इसका प्रचार प्रसार करिए और मैं भी इसका प्रचार प्रसार करूँगा। तो उन्होंने माननीय अपने प्रदेश के जो मुखिया हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए टैग किया उसके लिए कि औला नगर पालिका में जो गौशाला चल रही है वास्तव में वो गौशाला बहुत सुंदर है और उसका रखरखाव बहुत अच्छा है। समय समय पर हमारे क्षेत्र के विधायक, प्रदेश के कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी यहाँ पर इस गौशाला पर आते रहते हैं और अपने जो हमारी गौ माता है उसके लिए समय समय पर कभी केला, कभी पूड़ी और कभी और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर वो कभी एक बार घास की व्यवस्था की थी उन्होंने। और इस गौ माता के इस हमारा जो ये है इसके लिए उन्होंने भूसा की व्यवस्था भी कराई थी। अपने निजी खर्चे पर उन्होंने हमारे इस गौशाला के लिए भूसा भी देने का काम किया और बहुत सारे लोगों के लिए गौशाला के लिए भूसा दान करें इसके लिए उन्होंने प्रेरित करने का काम किया। और हमारे यहाँ इस समय जो हमारी जो नगर पालिका है उसमें हमारे यहाँ नहने राम SDM साहब हैं, वो जो हैं हमारी नगर पालिका की जो भी हैं उन पर चार्ज है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है वो गौ माता के पुजारी हैं। उन्होंने भी इस गौशाला के लिए बहुत प्रयास किया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र से अपने काफ़ी उन्होंने प्रधानों से और जो संपन्न लोग हैं उनसे भूसा लोगों से उन्होंने दान गाय गौशाला को करें, ऐसा भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। तो हमारे पास भरपूर मात्रा में एक बहुत पुराना एक कोल्ड स्टोर यहाँ पर था, कभी सोसाइटी का, वो कोल्ड स्टोर डैमेज पड़ा था, उसको ठीक कराने का काम किया है और उसको ये पूरा भूसे से हमने भर दिया है जिससे हमारी गौ माता को कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि अपनी जो गौशाला है
इसमें सारी व्यवस्थाएं बहुत चुस्त और दुरुस्त रहती हैं और हम भी समय समय पर अपनी इस गौशाला में समय प्रतिदिन लगभग हम गौशाला में आते रहते हैं। और हमारे औला नगर के बहुत सारे जो गणमान्य नागरिकगण हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और हम आपको आज दिखाते हैं। जी जी। ये जो हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को इकट्ठी होती है जी। उसको किस तरीके से यहाँ पर एकत्र किया जाता है, ये कर्मचारी हमारे लेके आए हैं। जी। और देखिए ये सब ये देखिए आप फोटो बनाइए आप, देखिए ये इसकी सानी जो ये नगर से जो इकट्ठा करके लाते हैं इसको भिगोया जाता है और अब इसमें भूसा पड़ेगा और इस तरीके से सबके अंदर सानी कर दी जाएगी। यानी व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर इसमें आके सारा वो इकट्ठा हो जाता है। देखिए ये सब ड्रम भरे रखे हैं, ये आप देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं ये सारे ड्रम, ये औला नगर के जो इसमें देखिए कितने परमल पड़े हुए हैं। इसमें कई आइटम देख रहे हैं आप, कई आइटम इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे आइटम ऐसे आते हैं, वो सारे इसमें भिगोकर इन ड्रमों में ला के भरा जाता है और उसको तुरंत भिगो दिया जाता है और भिगोने के बाद तत्काल उसकी सानी कर दी जाती है जिससे वो क्या नाम खराब ना हो जाए कहीं। तो अपनी गौशाला का आप देख रहे हैं दृश्य, इस समय कर्मचारी हमारे सब सफाई में लगे हुए हैं। ये सब पंखे लगे हुए हैं, देखिए आप पंखे की व्यवस्था है। कोई अपनी गौशाला के अंदर कोई फर्जीफिकेशन मामला नहीं है। हम चूँकि गाय हमारी माता है और हमारी जिम्मेवारी है कि हम गौ माता की चिंता करें, क्योंकि हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो गौ माता के बहुत बड़े प्रेमी हैं और वो बड़ी चिंता रखते हैं। लगातार उनके निर्देश और आदेश आते रहते हैं कि भाई गौशाला ठीक प्रकार से चलें। तो इसलिए अपने यहाँ जो है पूरी सारी व्यवस्था एकदम बहुत अच्छी है और हमारी गौशाला का जो रखरखाव है, यहाँ पर जो गौ रक्षा समिति के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के और केंद्रीय स्तर के, वो भी यहाँ पर आए हैं और उन लोगों ने भी हमारी गौशाला देखने के बाद इस गौशाला की प्रशंसा की है। और एक तो आए थे केंद्रीय प्रदेश के कोई केंद्रीय वो आए थे यहाँ पर गौशाला के गौरक्षक के कोई पदाधिकारी थे, उन्होंने जब हमारी गौशाला देखी तो उन्होंने गौशाला देखकर बहुत तारीफ़ की इसकी और उन्होंने कहा कि हमने ऐसी गौशालाएं बहुत कम देखी हैं जैसी गौशाला आप औला की गौशाला में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी गुणवत्ता युक्त जो इसमें गौ माता जो जानवर हैं उनको भरपूर अच्छी तरीके से खाने को मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे जानवर बीमार भी पड़ जाते हैं तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, औला में एक मवेशी हॉस्पिटल है, उसके जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यदि रात के 11 बजे भी उन्हें फ़ोन किया जाता है तो वो रात के 11 बजे यहाँ पर आते हैं और इन जानवरों को दवा देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर सारी व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ। चेयरमैन साहब, मैं भी यहाँ आया, मैं भी आप यहाँ देख के बहुत प्रभावित हुआ। पानी पुनिया लो। चेयरमैन साहब, मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि प्रथम रोटी जो गौ माता के लिए दान की जो आपने एक योजना बनाई है, जो आपने जो पूरे नगर से जो आपने प्रथम परंपरा, एक बहुत अच्छी परंपरा आपने स्टार्ट की है, तो ये आपके लिए कहाँ से ये सीख मिली? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है हमारे मन में ये बात आई जब हमारी गौशाला बनी तो हर व्यक्ति गाय को अपने हिंदू समाज में पहले से गाय के लिए लोग पहली रोटी निकालने का काम करते हैं। हमें लगा कि लोग गाय के नाम से पहली रोटी निकालते हैं, लेकिन गौ माता उनको जब नज़र नहीं आती है तो वो उस रोटी को सड़क पर फेंकने का काम करते हैं। और जो गाय को रोटी निकाली जाती है उसके लिए कुत्ते खाने का काम करते हैं, लोग अपने पैरों से दबाने का काम करते हैं। तो हमें लगा कि हिंदू समाज में आज भी लोग गाय को पहली रोटी निकालने का काम करते हैं, क्यों ना इस काम को, इस परंपरा को शुरू किया जाए, चालू किया जाए। तो ये सोचकर हमने अपने नगर में ये प्रथा चलाने का काम किया है। और वास्तव में जो लोग गौ माता के नाम से पहली रोटी निकालने का काम करते हैं, कोई लोई निकालने का काम करते हैं, कभी लोग गुड़ खिलाने का काम करते हैं, कभी केला दान करने का काम करते हैं, कभी और बहुत सारे फल हैं इनको कभी मेवा दान करने का काम करते हैं। तो जो लोग प्रथम रोटी हमारे शहर से निकाली जाती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गौ माता उससे प्रसन्न होती है। और जब गौ माता प्रसन्न होती हैं तो वो जो लोग गाय के लिए उसका कुछ अंश निकालने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं गौ माता अपने उसकी अंतरात्मा से अपनी वो उनको आशीर्वाद देने का काम करती हैं और दुआ देने का काम करती हैं। गाय को दान करने से बहुत सारे लोगों के बिगड़े हुए कार्य बनते हैं।
बहुत सारे लोगों के घर में बीमारियां होती हैं, वो बीमारी का नाश होता है, लोग निरोग रहते हैं और उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई दैवीय आपदा नहीं आती है। गौ माता के आशीर्वाद से वो लोग सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, निरोग रहते हैं, धनवान रहते हैं। और जो धनवान रहते हैं फिर वो बलवान होते हैं, और जब वो बलवान रहते हैं तो उनके सारे बिगड़े हुए कार्य बनते रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए हमारी गौशाला के अंदर ये बंदर भी आ जाते हैं, और ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो ये बंदर भी गौ माता के साथ, बंदरों का भी कल्याण हमारी गौ माता के गौशाला में हो रहा है। और इससे हनुमान जी की कृपा भी हमारे नगरवासियों पर बढ़ रही है, हमारे क्षेत्रवासियों पर बढ़ रही है। और जब से हमारी गौशाला बनी है और ये क्रम चल रहा है पहली रोटी गाय को निकाले, तब से हमारे नगर में कभी किसी प्रकार की कोई दैवीय आपदा हमारे नगर में नहीं आई है। हमारे नगर में सुख शांति अमन चैन, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भी हमारे नगर में नहीं है। और हमारे नगर के लोग सुखी संपन्न निरोग रह रहे हैं, बीमारियां भी हमारे शहर की कम हुई है। तो गौ माता की कृपा हमारी नगर पालिका क्षेत्र में है और पूरे क्षेत्र में भी है। और एक बात और बताएं आपको, बहुत अच्छी बात है, हमारे अपने क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमान धर्मपाल सिंह जी जो हैं, उन्होंने जब अपना चुनाव प्रचार शुरू किया तो उनके मन में आई, उनका जो कार्यालय है वो हमारी गौशाला के बगल में है, डिग्री कॉलेज के निकट में उनका कार्यालय है। तो उनके मन में आई कि हम अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तो हम पहले अपनी गौशाला जाएंगे और गौ माता को हम कुछ पूड़ी वगैरह। तो उन्होंने हमसे पूछा, भाई संजीव तुम्हारी नगर पालिका की गौशाला में कितनी गायें हैं? हमने उन्हें बताया लगभग 200 गाय इस समय हमारी गौशाला में हैं। तो उन्होंने 500-600 पूड़ियाँ तैयार की, मोटी मोटी पूड़ी उन्होंने तैयार की। और अपना चुनाव प्रचार करने से पहले उन्होंने गौ माता को यहाँ आए और उन्होंने अपने साथ पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आकर गाय माता के लिए पूड़ी उन्होंने खिलाने का काम किया। और उन्होंने खड़े होकर गौशाला में गौ माता से ये प्रार्थना की, हे गौ माता, हम फिर दोबारा से यदि विधायक बनेंगे तो हम आपकी सेवा करने का काम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने पूरे विधानसभा में ये प्रचार किया कि जो गाय माता हमारी सड़कों पर घूम रही हैं, इन गौ माता के लिए यदि मैं फिर विधायक बनूंगा तो मैं अपनी पूरी विधानसभा में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक गौशाला बनवाने का काम करूंगा, जिससे जो मेरी गौशाला, मेरी जो गौ माता हैं कहीं घायल हो जाती हैं, कहीं उन्हें लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये समस्या का समाधान हो सके। तो गौ माता ने उनकी पुकार सुनी और वो विधायक बने, भारी बहुमत से चुनाव जीते। और ऊपर वाले की कृपा से उन्हें गौ माता का ही वो जो विभाग है, पशुधन विभाग उन्हें मिला है। और अब वो पूरे प्रदेश, अब तक तो उनकी इच्छा थी अपनी विधानसभा में बनवाने की, अब पूरी विधानसभा में वो पूरे विधानसभा अपने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वो गौशाला बनवाने का काम करेंगे। हमारी गौ माता के आशीर्वाद से यार वो पुनः फिर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनेंगे। चैनल साहब, आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त, और आज हम पूरा आपका जो नगर आंवला है पूरा भ्रमण करते हैं, लाखों लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आप हमारी गौशाला में आएँ और गौशाला के बारे में पूछ रहे हैं। भाई जिस प्रकार से हमारी गौशाला है और हमारी गौशाला में पहली रोटी हम अपने नगरवासियों से और से अपनी घर अपने ई रिक्शा भेजकर हम पहली रोटी गौशाला के नाम से मंगवाने का काम करते हैं, लोग उसमें डाल रहे हैं। तो आज हमसे ये प्रेरणा लेकर हम चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो क्रम हमारे यहाँ चल रहा है कि पहली रोटी गाय को लेकर डाल के गाय को डालने का काम करें और गौशाला में हमारी गौ माता उसे उनके उसमें आएंगी वो। तो ये संदेश हम पूरे प्रदेश को देना चाहते हैं कि सब लोग हमारी गौशाला के हिसाब से भी अपनी गौशाला को साफ शुद्ध और साफ़ सुथरा रखने में सहयोग करें। और जो हमारी गौ माता हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई सिस्टम वगैरह कोई लागू नहीं होना चाहिए। पूरे तरीके से जो भी कुछ उन्हें खिला सकते हैं, जो भी उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके नाम पर जो भी लोग, बहुत सारे लोग गौशाला पर आते हैं और गौ माता के नाम पर दान करने का काम करते हैं, तो उस दान को ठीक प्रकार से गौ माता की सेवा में लगाने का काम करें। और पहली रोटी जो गाय की है, मैं इस पर दोबारा फिर जोर देना चाहूँगा, ये क्रम हर उत्तर प्रदेश की हर गौशाला में लागू होना चाहिए, जिससे कि हमारी हर गौशाला में, मैं समझता हूँ हमारे आंवला क्षेत्र से लगभग, हमारी नगर क्षेत्र से कम 3 कुंटल जो सामान इकट्ठा होकर आता है और वो हमारी गौशाला में हमारी
उसकी गाय को सानी की जाती है, तो हमारी गौ माता कहीं ना कहीं उससे हष्ट-पुष्ट हैं और निरोग भी हैं। हमारे यहाँ बहुत कम जानवर निरोग होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। पूरी व्यवस्था हम लोग यहाँ रखते हैं और सारी चिंता रखते हैं। तो हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ भी गौशाला चलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग इसी प्रकार से अपनी गौ माता की हमारी सेवा करें, जिससे हमारा प्रदेश सुखी और संपन्न रहे, लोग निरोग रहें और उनके सारे बिगड़े हुए कार्य बने, कभी उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आवे। इस आशा विश्वास के साथ आपने आज हमारी गौशाला में आकर इतना समय दिया, इसके लिए हम आपके चैनल के लिए और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और आपसे ये अनुरोध करेंगे कि ऐसे कामों को करते रहना चाहिए। आज आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस इंटरव्यू को देखेगा और हमने जो कार्य यहाँ पर किए हैं इनको आप पूरे प्रदेश में और देश में अपने चैनल के माध्यम से फैलाने का काम करोगे, तो कहीं ना कहीं हमारे इस कार्य से पूरे देश के और प्रदेश के लोग प्रेरणा लेकर अपनी गौशाला में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो गौ माता हैं ये हष्ट-पुष्ट और बलवान होंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन संजीव सक्सेना जी। आज हम पहुंचे हुए नगर पालिका औला में और हम औला में जो नगर पालिका द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उनकी भी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी हमने आपको काना गौशाला के दर्शन आपको दिखाए। लगातार हम ऐसी खबरें आपके सामने दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात।